Myself, Dr. Renu Bansal, Associate Professor, Botany Department, MS College, Bikaner. Our topic today is absorption of water. It is from Plant Physiology, paper 2nd, BSc part 3rd. The main source of water in soil is the rainwater. And we all know that the total amount of soil water is known as Hollard, and the amount of water which is available for the plants is called Chesard, whereas the part of water which is not available to the plants is known as Eckard. ड्यू टू रेन्स, बारिश के कारण कुछ पानी सॉइल सरफेस पर फ्लो कर जाता है, इसे रन अवे वाटर कहा जाता है। कुछ पार्ट पानी का डीप सॉइल में चला जाता है जो कि प्लांट्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, इसे ग्रेविटेशनल वाटर कहते हैं। और पानी का कुछ पार्ट सॉइल पार्टिकल्स के बीच में प्रेजेंट होता है, दिस इज़ नोन एज कैपिलरी वाटर। प्लांट्स मैक्सिमम कैपिलरी वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। रेन वाटर का कुछ पार्ट सॉइल पार्टिकल्स के चारों तरफ हाइग्रोस्कोपिक वाटर के रूप में पाया जाता है, एंड सम वाटर इज़ केमिकली कंबाइंड वाटर, लेकिन ये हाइग्रोस्कोपिक और केमिकली कंबाइंड वाटर दोनों ही प्लांट्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। नाउ द ट्रांसफ़र ऑफ कैपिलरी वाटर फ्रॉम द सॉइल to root xylem via root hairs is known as absorption of water। जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, रूट के अंदर ये फॉलोइंग जोन्स पाए जाते हैं: रूट कैप जोन, मेरिस्टेमेटिक जोन, एलोंगेशन जोन और रूट हेयर जोन। हर रूट के अंदर कई सारे रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। दीज रूट हेयर्स क्या हैं? ये अनब्रांच्ड, अशाखित, पतले धागेनुमा संरचनाएं होती हैं जो कि यूनिसेल्युलर होते हैं, और रूट हेयर्स यूजुअली एपिडर्मल सेल के एलोंगेशन से बनते हैं। इनके सेल वॉल्स पतले होते हैं, इलास्टिक होते हैं, और इनमें पानी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता पाई जाती है। दे हैव द कैपेबिलिटी टू एब्जॉर्ब वाटर। सेल वॉल्स परमिएबल होते हैं, पारगम्य, और जो इनकी सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमिएबल होती है। साइटोप्लाज्म के अंदर एक बड़ा वैक्यूल पाया जाता है विच इज़ फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। पाथवे ऑफ वाटर अक्रॉस द रूट सेल्स। वाटर जो भी एब्जॉर्ब किया जाता है रूट हेयर्स के द्वारा, वो एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स के सेल्स, उनसे होता हुआ एंडोडर्मिस, और फिर फाइनली रूट के जाइलम तक चला जाता है। मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन प्लांट्स टेक्स प्लेस बाय टू मेथड्स। पहला मेथड है एक्टिव एब्जॉर्प्शन। एक्टिव एब्जॉर्प्शन के अंदर रूट्स का एक्टिव रोल होता है। जो भी फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होती हैं पानी के एब्जॉर्प्शन के लिए, दे डेवलप इन द रूट। So water is absorbed by the activity of root hairs। ये जो प्रोसेस है एक्टिव एब्जॉर्प्शन का, इट मे बी बाय ऑस्मोटिक और नॉन ऑस्मोटिक प्रोसेस। ऑस्मोटिक एक्टिविटी के कारण ऐसा माना गया है कि जो रूट हेयर का डीपीडी है वो सॉइल वाटर के डीपीडी से ज़्यादा होता है। अब यहाँ ये जानते हैं कि डीपीडी मतलब डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, यानी कि पानी जहाँ कमी है, पानी की स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, जो सेल पानी को एब्जॉर्ब कर सकता है, मतलब क्योंकि उसमें पानी की कमी है, तो रूट हेयर के अंदर पानी की कंसंट्रेशन कम होती है एज़ कम्पेयर टू सॉइल वाटर, तो उसका डीपीडी सॉइल वाटर से ज़्यादा होगा और वो पानी को सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेगा। किस प्रोसेस के द्वारा? एंडो ऑस्मोसिस या अंतः परासरण के द्वारा। और ये तो हुई ऑस्मोटिक
फिनोमिना या प्रोसेस और नॉन ऑस्मोटिक केस में ऐसा माना गया है कि कुछ एनर्जी इस चाहिए होती है पानी के एब्जॉर्प्शन के लिए, और ये एनर्जी आती है जो रेस्पिरेशन के दौरान प्लांट रिलीज़ करता है, दैट इज़ यूटिलाइज्ड फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। लेकिन एक्टिव एब्जॉर्प्शन की रेट इतनी स्लो होती है और पानी प्लांट को जितना चाहिए होता है वो उतना उपलब्ध नहीं करवा पाता है। फिर है पैसिव एब्जॉर्प्शन। इसमें रूट्स का रोल जो है एब्जॉर्प्शन में वो पैसिव माना गया है, क्योंकि जो फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ये प्लांट के एरियल पार्ट्स में डेवलप होती हैं, और फिर ये एरियल पार्ट से ये फोर्सेस नीचे रूट तक ट्रांसफ़र होती हैं। सो दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ ट्रांसपिरेशन। प्लांट के एरियल पार्ट्स में ट्रांसपिरेशन की जो प्रोसेस होती है उसकी वजह से पानी की स्कैर्सिटी आती जाती है, और एक ट्रांसपिरेशन फोर्स या ट्रांसपिरेशन पुल डेवलप हो जाता है प्लांट के ऊपर से लेकर के नीचे रूट सिस्टम तक, जिसकी वजह से पानी प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। ऐसा भी हम सभी जानते हैं कि जितना ज़्यादा ट्रांसपिरेशन की रेट होगी उतनी ही ज़्यादा पानी के एब्जॉर्प्शन की रेट होगी। ओनली दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। इसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स, सबसे पहले अवेलेबल जो भी सॉइल वाटर है, अगर सॉइल के अंदर पानी की कमी है, ड्रॉट कंडीशन है, या बहुत ज़्यादा पानी है, लॉगिंग कंडीशन है, तो दोनों ही अनफेवरेबल रहेंगी एब्जॉर्प्शन के लिए। कंसंट्रेशन ऑफ सॉइल वाटर, अगर सॉइल का पानी के अंदर बहुत सारे केमिकल्स या न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, सॉल्ट्स पाए जाते हैं तो कंसंट्रेटेड हो जाएगा, उतना ही ज़्यादा मुश्किल होगा प्लांट को उसे एब्जॉर्ब करने में। सॉइल टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर सॉइल का माना गया है 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह से ज़्यादा जितना सॉइल एरेटेड होगा उतना ही ज़्यादा प्लांट एब्जॉर्प्शन पानी का आराम से कर पाएगा। इंटरनल फैक्टर्स में सबसे पहले है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन की रेट जितनी ज़्यादा होगी उतना ही रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा प्लांट का। इसी तरह से एब्जॉर्बिंग रूट सिस्टम और मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ प्लांट के अंदर जितनी एक्टिवली होंगी उतना ही एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर विल टेक प्लेस। थैंक यू। Myself, Dr. Renu Bansal, Associate Professor, Botany Department, MS College, Bikaner. Our topic today is absorption of water, which is from paper 2nd, Plant Physiology, BSc Part 3rd. हम सभी जानते हैं कि जो पानी का मेन सोर्स सॉइल में है वो रेन वाटर से है। 5 मिनट में कर लूँ, 5 मिनट, 1 मिनट ये वीडियो बनना, 5 मिनट कहते हैं। वो मेरा आया क्या तेरे पास? जो पानी का अवेलेबल होता है प्लांट्स के लिए, that is known as desert, whereas the part of water which is not available to the plants, it is known as ecart. रेन्स के कारण कुछ पानी जो है सॉइल सरफेस Myself, Dr. Renu Bansal, Associate